दुनिया की जिंदगी सिर्फ मिट्टी और जमीन तक सीमित नहीं है। इंसान के जिस्म की जड़ जमीन से जुड़ी है, लेकिन इंसान का असली वजूद उसकी रूह है। जमीन हमें खाने, पीने, जीने के साधन देती है, लेकिन रूह हमें अल्लाह ताला की तरफ खींचती है। यही असली जंग है, रूह और जमीन का फैसला। अल्लाह ताला ने इंसान को दो रास्तों के बीच रखा। एक तरफ जमीन का मोह, माल, दौलत, ताकत और चाहते। दूसरी तरफ रूह की पाकीज़गी, इबादत, कुर्बानी और अल्लाह का कुर्ब। इसी जंग को समझाने के लिए इतिहास में सबसे बड़ा सबक हमें करबला से मिलता है। जब यजीद ने इस्लाम की बुनियादों को मिटाने की कोशिश की, तो बहुत से लोग जमीन की चाहत में झुक गए। उन्होंने अपनी जान, माल और औलाद को बचाने के लिए हक़ से मुंह मोड़ लिया। लेकिन उस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम दिया कि अगर दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़े, तो हुसैन अपनी जान, औलाद और सब कुछ कुर्बान कर देंगे। करबला का मैदान दरअसल रूह और जमीन के फैसले का सबसे बड़ा गवाह है। एक तरफ यजीद की फौज थी, जो जमीन की बादशाहत, दुनिया की हुकूमत और आराम चाहती थी। दूसरी तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला था, जो सिर्फ अल्लाह की रजा और रूह की आजादी चाहता था। सैयद ए शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह दिखा दिया कि असली जीत उस रूह की है जो अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान कर दे। जमीन की हुकूमत तो कुछ साल ही रहती है, लेकिन रूह की जीत हमेशा कायम रहती है। आज भी जब हम करबला को याद करते हैं, तो समझ में आता है कि अगर इंसान सिर्फ जमीन और दुनिया की ख्वाहिश में डूब जाए, तो वो यजीदियत की तरफ झुकता है। लेकिन अगर इंसान अपनी रूह को जिंदा रखे, नमाज, दुआ, इंसाफ और कुर्बानी को अपनाए, तो वो हुसैनी रास्ते पर चलता है। जमीन इंसान के जिस्म की है, लेकिन रूह अल्लाह ताला की अमानत है। जमीन मिट्टी में दफन हो जाएगी, लेकिन रूह हमेशा अल्लाह की बारगाह की तरफ लौटेगी। इसीलिए असल कामयाबी यही है कि इंसान रूह को पाक रखे और हक़ के लिए खड़ा रहे, चाहे जमीन की हर नेमत छिन जाए। करबला हमें सिखाता है कि जमीन का फैसला फानी है, लेकिन रूह का फैसला हमेशा के लिए है।